अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश जहाज। आप लोग सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ड्रामा के बारे में जिसको मैं अपने राउंड अप में मिस कर दिया था रिग्रेटफुली। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे, लेकिन इस दफ़ा हम इसके ऊपर अलग से बात कर लेते हैं। छोटी सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगी मैं आपका। लेकिन एक बड़ा मज़ेदार ड्रामा है जो चल रहा है जिसका नाम है जीवन नगर ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जीवन नगर स्टार्स सोहेल अहमद, राबिया भट्ट एंड साकिब समीर अलॉन्ग विद लॉट ऑफ अदर फैबुलस आर्टिस्ट। इसमें एक अंदरून लाहौर के अंदर की कुछ पॉलिटिक्स हैं। तो काशिफ निसार का ये फोटे है, वो अंदरून लाहौर को बहुत अच्छा कैप्चर करते हैं, उनकी कहानियों को अच्छे से सुनाते हैं। जीवन नगर की जो दो पैरेलल स्टोरी लाइन्स हैं, एक बब्बर शाह की स्टोरी लाइन है जो कि एक लोकल रॉबिन हुड हैं, थोड़े से थग भी हैं, थोड़े से नहीं काफ़ी बड़े थग हैं वो। और दूसरी तरफ एक लाली है जो कि एक ट्रांस इंटरसेक्स इंडिविजुअल है, जिसकी लाइफ जिस इस तरह आके क्लैश करती है बब्बर शाह की लाइफ से कि दे आर बोथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर इन लुक्स। सो इस तरह उनके भी कुछ हेंचमैन हैं बब्बर शाह के जो कि आइडेंटिकल हैं लुक्स में, जो लाली के कुछ चेले हैं उनके साथ। तो आगे जाके कहानी यहाँ पे भी डेवलप करेगी। इंटरेस्टिंगली राबिया भट्ट प्लेज अ वुमन who has moved into this little जीवन नगर का कम्युनिटी, और उनको इनिशियली तो she sets off on the wrong foot with बब्बर शाह, but later I think she starts to really like him। बाद में आगे क्या होगा जब लाली विल टेक द प्लेस ऑफ बब्बर शाह, और वो क्यों उनकी जगह लेगी, इसलिए क्योंकि बब्बर शाह जो हैं वो एक लैंड के डिस्प्यूट में फंस गए हैं, और कुछ बिल्डर्स हैं और कुछ ऐसे कुछ करप्ट लोग हैं जो कि उस लैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कुछ लोकल थग्स भी मिल गए हैं उनके साथ जो बब्बर शाह के एनिमीज़ हैं। तो उस लैंड के चक्कर में और उस थगरी के चक्कर में वो चाहते हैं कि बब्बर शाह को डीथ्रोन इस तरीके से किया जाए, क्योंकि डायरेक्टली तो वो बब्बर शाह से पंगा नहीं ले सकते। तो दैट इज द समरी। नाउ व्हाट इज द ब्रिलियंस ऑफ जीवन नगर? इट्स नंबर वन ऑब्वियसली काशिफ निसार, बट tied at number one it's Sohail Ahmed. What brilliant comedic timing. दो कितने diverse और difficult roles हैं, wigs and horrible makeup notwithstanding and the props and the costumes notwithstanding. I think it's such a brave thing to do, to take on this kind of a role for a man who is like Sohail Ahmed, who we've known as Azizi. But a lot of times we ignore that Azizi actually is also acting. Sohail Ahmed is acting as Azizi. And Sohail Ahmed himself is such a wonderful actor. अगर आपने उनको उल्लू बराए फरोख्त नहीं में देखा हो या और भी इस तरह के ड्रामों में देखा हो जहाँ पे वो कॉमेडिक रोल्स भी उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं, चौधरी एंड सन्स में रिसेंटली उन्होंने किया था, वैसे भी इसके अलावा जो सीरियस रोल्स भी करते हैं तो वो इतना कमाल का काम करते हैं कि उससे पता चलता है कि इस बंदे की कॉमेडिक टाइमिंग और इस बंदे की सीरियस जो एक्टिंग है दोनों कितनी कमाल की हैं। सो दिस सीरीज इज काइंड ऑफ एन होमाज टू सोहेल अहमद्स टैलेंट एज टू व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज एंड व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ही डिलीवर्स एज बोथ बब्बर शाह एंड लाली। दोनों के अंदर वो एक कॉमेडी का एलिमेंट भी है और एक सीरियसनेस का एलिमेंट भी है, और कैसे वो स्विच करते हैं दोनों के बीच में। सो आई थिंक दैट सोहेल अहमद को जितने भी प्रॉप्स दिए जाएं इस चीज़ के लिए कम है। एंड मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्टर्स बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स अपने आप को या तो वो एक सांचे में ढाल देते हैं कि मैं सिर्फ कूल रोल्स करूँगा या मैं सिर्फ ऐसे रोल्स करूँगा, और बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कि बहुत कम एक्टर्स हैं। नुमान एजाज इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु कैन डू एनीथिंग रियली ब्रिलियंटली, नेगेटिव, सीरियस, कॉमेडी, बट वो एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है। सो सिमिलरली सोहेल अहमद जो है ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स, बट जो हमारा दूसरा लॉट है या जो हमारे आजकल के जो स्टार्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्ब्रेस कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, बहुत सारे स्टार्स कर सकते हैं नो डाउट, बट हर कोई नहीं कर सकता। सो आई थिंक सोहेल अहमद इज़ अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, तो उनको ड्यू प्रॉप्स जाते हैं जीवन नगर के लिए। आप बताइए, आप लोग जीवन नगर देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? पैरेलल कुछ स्टोरी लाइन्स और भी हैं छोटी छोटी, जिसमें पसंद की शादी होती है दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, नेकाज एंड दूसरे जो है चपलीज एंड इस तरह की जो लोकल कास्ट वॉर्स होती हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इस्लामिक कास्ट हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम बिकॉज इस्लाम डजंट हैव कास्ट, it has sects but it doesn't have castes. These are mostly community based things and mostly cultural elements which are a part of Pakistani society. So उनके बीच में भी कुछ जो rivalries चल रही हैं वो भी बड़ी interesting है। Men who are not accepted by the women that they love, not the women who love them back actually. तो वो कैसे वेंचफुल हो जाते हैं ये हमने देखा है कुछ स्टोरी लाइन्स में। आपस की राइवलरीज बहन भाइयों के बीच में जो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वो भी कुछ इसमें बीच में एलिमेंट्स हैं। एक सिंगल लड़की कैसे जब
कहीं कोई काम करने की कोशिश करती है तो कैसे उसके कैरेक्टर पे फ़ौरन बात आ जाती है अगर वो लोगों को उस तरह प्लीज़ ना करती रहे कि जी सबसे हंस हंस के बातें ना करती रहे, अगर वो ज़रा से भी सख्त और बददिमाग या बदमिजाज हो जाए तो उसके ऊपर जल्द सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे सवाल उठता है. सो लॉट ऑफ दीज स्मॉल एलिमेंट्स एंड स्मॉल लेसन्स आर देयर, बट देयर आर लार्जर लेसन्स टू बी टेकन हियर एंड आई थिंक दैट विल कम व्हेन द सीरीज फाइनली एंड्स. So let me know if you're watching Jeevan Nagar. I'm really enjoying it. I think it's also one of Green's best works. So stay tuned for more reviews. Inshallah we'll be back with more reviews. तब तक के लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन से ड्रामे पसंद आ रहे हैं Green TV के ऊपर, इसके अलावा भी कौन से ड्रामे पसंद आ रहे हैं. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Take care of yourself. Bye.